दोस्तों, अगर आपने ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि स्लेंडरमैन बिल्लू और मिठू को उठाकर लकड़ी के बॉक्स में उल्टा घुसा देता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। बिल्लू और मिठू अगर इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाए तो मर जाएंगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद स्लेंडरमैन एक दरख्त उखाड़ लेता है और उसे उठाकर बिल्लू और मिठू की तरफ आगे बढ़ता है। स्लेंडरमैन बिल्लू और मिठू को मौत के घाट उतारना चाहता है, इसलिए वो पूरा दरख्त उठाकर बिल्लू और मिठू के ऊपर मार देता है। जिससे बिल्लू और मिठू की मौत हो जाती है। अरे ये क्या, बिल्लू और मिठू तो दोनों जिंदा हैं। दरअसल हुआ ये था कि स्लेंडरमैन इन दोनों को मारने से पहले खुद ही जमीन पर गिर गया और चक्कर खाने लगा, क्योंकि स्लेंडरमैन के पांव में 2 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से स्लेंडरमैन का एक पैर खराब हो गया है। लेकिन उसे ये गोलियां मारी किसने? अरे ये तो अपने प्यारे दादाजी हैं। लेकिन दादाजी यहाँ पहुंचे कैसे, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दादा पहाड़ से उतरने के बाद सीधे बिल्लू और मिठू की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर दादाजी स्लेंडरमैन को गोली ना मारते तो स्लेंडरमैन बिल्लू और मिठू को मार डालता। बिल्लू और मिठू के करीब पहुंचने के बाद दादाजी ने अपनी राइफल से गोली मारकर दोनों बॉक्स तोड़ दिए। बिल्लू और मिठू दोनों आजाद होने के बाद दादाजी के पास आए और शुक्रिया अदा करते हुए दादा से पूछा कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं। दादा ने बताया कि मैं पहाड़ों के पीछे फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इस लड़ाई झगड़े की आवाजें मुझे सुनाई दी, तो मैंने अपनी बंदूक उठाई और सीधा पहाड़ों के ऊपर चला आया। और जब मैंने देखा कि स्लेंडरमैन तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है तो मैंने उसे गोली मार दी। फिर दादाजी ने कहा कि तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो और बबलू कहाँ है? तो बिल्लू और मिठू ने बताया कि एक पागल ग्रैनी हमें मारना चाहती है और बबलू उसे पहाड़ के पीछे ले गया है। लेकिन तभी स्लेंडरमैन बिल्लू, मिठू और दादाजी के ऊपर दरख्त देख मारता है, जिससे तीनों दूर जाकर गिरते हैं। स्लेंडरमैन लंगड़ाते हुए पानी के पास आता है। बिल्लू और दादा को पानी में ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि बिल्लू और दादा सीधा पानी में जा गिरे हैं, लेकिन दोनों उसे दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए वो अपनी गर्दन लंबी करके पानी में देखता है और उसे कुछ नजर आता है, तो वो पानी में पास जाकर अपना हाथ डालता है और कुछ ही देर में बिल्लू को पानी से बाहर निकाल लेता है। और उसे पकड़कर अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। कुछ देर बाद दादाजी पानी में तैरते हुए बाहर आते हैं, लेकिन दादाजी को बिल्लू के बारे में कुछ नहीं पता और दादाजी की राइफल भी पानी में डूब गई है। जब दादाजी पानी से बाहर आते हैं तो उन्हें बिल्लू के चलाने की आवाज सुनाई देती है। दादाजी जब पलट कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्लेंडरमैन बिल्लू को उठा ले गया है। ये देखकर दादाजी की टेंशन बढ़ जाती है कि स्लेंडरमैन बिल्लू को उठाकर कहाँ ले जा रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, दादाजी को जल्दी बिल्लू को छुड़ाना होगा। दादाजी ने अपनी स्पीड बढ़ाई और दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। दादाजी के होते हुए स्लेंडरमैन बिल्लू को कहीं ले जा नहीं सकता। दादाजी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लगता है स्लेंडरमैन का टाइम अब करीब आ गया है। स्लेंडरमैन इस बात से बेखबर है कि दादाजी उसके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। स्लेंडरमैन जैसे ही पलटा, दादाजी स्पेयर लगा देते हैं और उसके बाद दादाजी स्लेंडरमैन पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं और आखिर में उसे लात मारकर ढेर कर देते हैं। स्लेंडरमैन को आखिर पता चल ही गया कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तूफानी माहौल पैदा करने के बाद दादाजी बिल्लू को लेकर आगे चलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों को रुकना पड़ता है, क्योंकि सामने से दौड़ता हुआ अपना यार मिठू आ रहा है। पास आकर मिठू ने बताया कि उधर पहाड़ के ऊपर ग्रैनी और बबलू की लड़ाई हो रही है। उसके बाद तीनों पहाड़ की तरफ देखने लगे। दादाजी ने पहली बार ग्रैनी को देखा है। बबलू ग्रैनी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैनी बबलू को मारकर नीचे गिरा देती है और उसके बाद खुद भी नीचे उतर जाती है। ये देखकर दादाजी फौरन बबलू के पास जाने लगते हैं, लेकिन बिल्लू ठोकर खाकर गिर जाता है और मिठू को भी गिरा देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद बिल्लू और मिठू उठकर खड़े हो जाते हैं और दादा की रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सबसे आगे हैं दादाजी और दूसरे नंबर पर है अपना यार मिठू और तीसरे नंबर पर है बिल्लू।
लेकिन यहाँ कोई रेस नहीं हो रही है। ये तीनों तो बबलू को बचाने जा रहे हैं। लगता है ग्रैनी का बुरा वक्त आ चुका है, क्योंकि दादाजी मारते कम और घसीटते ज्यादा हैं और इधर ग्रैनी बबलू को कीमा बनाने में लगी हुई है। लेकिन तभी वहां दादाजी पहुंच गए और ग्रैनी को उठाकर फेंक दिया। और उसके बाद दादाजी और बबलू ग्रैनी के पास पहुंचे। बबलू दूर खड़ा होकर देखता रहा और दादाजी ग्रैनी पर बैठकर थप्पड़ बरसाते रहे। और उसके बाद दादाजी ने ग्रैनी को पलटकर टीएफ लगा दिया। इससे ग्रैनी का दम घुटने लगता है। दादाजी आज ग्रैनी की गर्दन उखाड़ देंगे। ये देखकर बिल्लू, बबलू और मिठू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैनी ने इन तीनों को बहुत परेशान किया है। और फिर थोड़ी देर बाद दादाजी ग्रैनी को छोड़ देते हैं, जब तक ग्रैनी का कचूमर निकल चुका होता है। लेकिन ये क्या हुआ, दादाजी ग्रैनी को छोड़कर कहां जा रहे हैं? और इधर ग्रैनी उठकर बैठ गई है। ओहो, तो ये बात है, दादाजी स्प्रे लगाने वाले हैं। और ये लगाई दादाजी ने दौड़। जैसे ही ग्रैनी उठकर खड़ी हुई, दादाजी ने लगा दिया स्पेयर और हो गया ग्रैनी का काम तमाम। दादाजी ग्रैनी और सिलेंडर मैन की अच्छी तरह धुलाई की है। इस बात से बिल्लू, बबलू और मिठू बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, लगता है फिर कोई नई मुसीबत आने वाली है। अरे ये तो सिलेंडर मैन है। और ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया और ये इधर ही आ रहा है। लगता है फिर से सिलेंडर मैन और दादाजी की लड़ाई होने वाली है। और इधर सिलेंडर मैन से लड़ने के लिए पूरी टीम तैयार है। लेकिन सिलेंडर मैन ये क्या कर रहा है? शायद उसे भूख लगी है, इसलिए ये पानी में हाथ डालकर मछली पकड़ रहा है। लेकिन इसने ये क्या पकड़ लिया? ये तो दादाजी की राइफल है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं। सबको जल्दी कहीं छुपना होगा, वरना सब के सब मारे जाएंगे। बिल्लू, बबलू और मिठू सब एक साथ एक दरख्त के पीछे छुप गए और दादा एक अलग दरख्त के पीछे छुप गए। सिलेंडर मैन ने जब सभी को दरख्त के पीछे छुपते देखा तो वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। बिल्लू, बबलू और मिठू तीनों सिलेंडर मैन को अपनी तरफ आता देख रहे थे कि वो धीरे धीरे लोगों के पास आ रहा है और इन सभी लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। तभी दादाजी ने कहा कि तुम लोगों को सिलेंडर मैन का ध्यान अपनी तरफ करवाना होगा, तभी मैं सिलेंडर मैन के पास जा पाऊंगा। और इस बात के लिए बिल्लू, बबलू और मिठू तीनों तैयार हो गए। लेकिन तीनों को यह काम चालाकी से करना होगा, नहीं तो सिलेंडर मैन इन्हें गोली मार देगा। अपना यार मिठू सबसे पहले ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सिलेंडर मैन बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ था। लेकिन मिठू अपनी जान की परवाह किए बगैर जैसे ही सिलेंडर मैन के सामने से गुजरा, सिलेंडर मैन ने गोली चलानी शुरू कर दी और दादाजी को सिलेंडर मैन के पास जाने का मौका मिल गया। लेकिन दादाजी को यह काम बहुत समझदारी से करना होगा। दादाजी सिलेंडर मैन से बचते बचाते दरख्त के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह सिलेंडर मैन को गोली चलाने से रोकना होगा, वरना बिल्लू, बबलू और मिठू को गोली लग सकती है। लेकिन ये क्या, सिलेंडर मैन को शक हो गया कि इस दरख्त के पीछे कोई छुपा है, इसलिए वो इधर ही आ रहा है। बिल्लू और बबलू को कुछ करना होगा, नहीं तो सिलेंडर मैन दादाजी को गोली मार देगा। बिल्लू और बबलू के दिमाग में एक आइडिया आया। दोनों लोग भागते हुए जाते हैं और पानी में छलांग लगा देते हैं। पानी की आवाज सुनकर सिलेंडर मैन फौरन पलटता है और पानी में गोली चलाने लगता है। और कुछ देर वो गोली चलाने के बाद वो आगे चला जाता है। बिल्लू और बबलू भी ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह पाएंगे, इसलिए जल्दी ही दादाजी को कुछ करना होगा। दादाजी ने जैसे ही सिलेंडर मैन को आगे जाते हुए देखा, दादाजी अपने काम के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये क्या, दादाजी के हाथ में अचानक खुजली क्यों होने लगी? ओहो, तो ये सुपरमैन पंच का इशारा है। ये लगा दी दादाजी ने दौड़, यानी कि सिलेंडर मैन का आखिरी वक्त आ चुका है और अब सिलेंडर मैन को कोई नहीं बचा सकता। दादाजी ने उड़ते हुए सुपरमैन पंच मार दिया। पंच पड़ते ही सिलेंडर मैन की गर्दन टूट गई और उसकी मौत हो गई। सिलेंडर मैन जैसे ही नीचे गिरा, दरख्त जो उसने उखाड़ा था उसके सर में घुस गया। अब सिलेंडर मैन कभी बिल्लू, बबलू को परेशान नहीं करेगा, लेकिन अभी एक और मुसीबत बाकी है और वो है ग्रैनी। लगता है इसका भी आखिरी वक्त आ गया है। ग्रैनी जैसे ही दादाजी पर हमला करती है, दादाजी उछलकर दूर हो जाते हैं और हो गया ग्रैनी का काम तमाम। लेकिन लगता है सिलेंडर मैन अभी पूरी तरह से नहीं मरा।
दादाजी ने बिल्लू बबलू और मिठू से दूर हटने का कहा और फौरन बिल्लू बबलू और मिठू दादाजी के पास आकर खड़े हो गए। लगता है अब दादाजी कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्लू और बबलू की नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।